बाध्यता का नियम पढ़ लिए थे। 3 और 9 का नियम, जिसके अंकों का जोगफल 3 से कट जाए पूरी संख्या 3, जिनके अंकों का जोगफल 9 से कट जाए पूरी संख्या 9 से कटेगी। अगर मैं आपसे पूछूं 45 का नियम, तो आप बोलेंगे 45 के 2 टुकड़े होंगे 9 गुने। एक विद्यार्थी उस दिन बोल रहे थे 15 गुने 3 क्यों नहीं लिखेंगे, तो मैंने बोला था इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, सह संख्या को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 9 का नियम, जिसके अंकों का जोगफल 9 से कट जाए तथा इकाई अंक 5 से कट जाए, मतलब लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए और अंकों का जोगफल 9 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या कितना से कटेगी? 45 से। बन जाएंगे? सही है। 45 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 45 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चलिए पहले आपके तरीके, आपके एसएससी एग्जाम में आया हूँ क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक ना। पहले आते थे 13 से भाग देने पर 15 से, तो 15 का टेबल पढ़ना आसान है, 13 का टेबल पढ़ना। पूछ दिया 81 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 81 का टेबल पढ़ना तो आज के विद्यार्थियों के लिए कड़ा काम है नहीं, तो 45 का टेबल भी कड़ा काम है। फिर भी हम लोग पहले आपकी तरीके देखता हूँ, उसके बाद आंसर आपको मैं सिखाता हूँ। 3, 4, 2, 3, 5, 7, 3 को भाग देना है कितना से? 45 से। चलिए हम लोग कितना बार लगा लें? हल ना तो कर रहे हैं तो फायदे क्या होंगे? 7 बार। 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3 × 7 = 2803। घटाइएगा, 12 में से 5 गया, आगे 2, सही है। इस पर फिर कितना उतर जाएगा? हमें लगता है 6 बार 270 ना, तो 3 तो उतर जाएगा कितना? भाग नहीं लग रहा है, 0 बार 7 उतर जाएंगे, बोलते नहीं, आप जल्दी बोलिए। 7 बार तो 315 ना, शेष कितना बचेगा? 42, और उस पर फिर उतर जाएगा, जल्दी बोलिए 3। अब देखिए 9 बार लग जाएगा, 9 बार ना, तो 9 बार गुना करिएगा तो हो जाएगा 400। 5 घट के आ जाएगा 18 पे 5, 4 बार कितना? अर्थात शेषफल कितना? शेषफल कितना बन पाया? अच्छा, तो छोटा दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना हल कीजिएगा तो आंसर तो आएगा, इसमें कोई दुमत नहीं, लेकिन अब हमसे सीखिएगा, केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो बताइए 5 से तो ये कट रहा है, श्योर कितने बार है? 5 × 6 = 4, 5 × 3, 5 × 7 = 5, 2, 5 और 5 × 7 5 से तो कट गया। अब 9 के विभाज्यता का नियम तो हम जानते हैं, जिसके अंकों का जोगफल 9 से, जिसके अंकों का जोगफल कितना से कट जाए? तो 9 से आप काटने चलिएगा तो 9 से काटेगा क्यों? जिनके अंकों का जोगफल 9 से कट जाए, तो सीखिए 8 × 6 = 14, 4 कट गया, छोड़ दीजिए। 7 × 1 = 8, 4 12, 7 19 में 9 से भाग दिए, शेषफल कितना? 19 में 9 से भाग दिए, शेषफल कितना? 1 आया, तो शेषफल 1 आया कब? जब 5 से भाग दे दिए थे। अगर नहीं भाग देते तो शेषफल होता 1 × 5 कितना होता? नहीं समझ पा रहे, मेरी बात समझिएगा, ये बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हम आप लोगों से बोला है 20 में 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 4 होगा। शेषफल कितना होगा? बहुत अच्छा।
लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया ना, पहले 4 से काट दिया, 4 4 16, 4 5, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। क्यों? 4 से काट दिया गया था, अगर नहीं काटा होता तो शेषफल होता। अच्छा, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। एक पिता की संपत्ति पहले 4 टुकड़े में बटा, कितने टुकड़े में? तो पहला में भाग दे रहे थे तो 1 बच रहा था, इसका मतलब सब में नहीं 1 बचेगा, तो 4 शेषफल बचना चाहिए कि नहीं? तो 4 से भाग दे दिए थे तब शेषफल 1 बचा, अगर नहीं भाग देते तो शेषफल कितना बचा? अब मेरी बात समझ में आ गई? 4 से भाग दे दिए तो शेषफल कितना बच गया? 1, अगर नहीं भाग देते तो शेषफल कितना? इसका मतलब जितना से भाग देंगे शेषफल अंत में उतना गुना कर देना, याद रह जाए। चलिए मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, सीखिएगा। मैं आपसे कहूं 3775 में 225 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सही है। अब रुकिए, 225 से भाग देने में तो बड़ा काम है, लेकिन मैं 25 से देख रहा हूं, पहला भी कट रहा है दूसरा भी कट रहा था। 25 से क्या बार में? अब 25 से काटने आएगा, आपको है पता? चलिए नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। 25 से कहा 25, बाकी कितना? 12, 25 बचे, 25 से 2, 25 से कहा क्या एग्री है? 25 से भाग दे दिया। अब दीजिए 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 9 से भाग देने पर शेषफल 7 बचेगा। जल्दी देखिए, 9 के विभाज्यता का नियम, 9 से भाग मत दीजिए, 9 के विभाज्यता का नियम, जिसके अंकों के जोगफल में 9 से भाग देना है, तो अंकों का जोगफल जोड़िए, 5 1 6 1, 7 में 9 से भाग देंगे, शेषफल कितना? तो 7 शेषफल आया कब? जब 25 से भाग दे दिए थे। अगर नहीं भाग देते तो शेषफल आ जाता 25 गुने 7, यानी आंसर 100। कहीं भाग दे के देखिएगा, आंसर 175 आएगा। हम कुछ बोले हो, समझ में आया? अभी बिल्कुल नहीं है, अभी नहीं कहीं आई, सिर्फ इसी क्लासरूम में भी आया है। फिर से मैं बोल रहा हूं, केयर कीजिएगा। पहले देखिए तो लग रहा है 25 से कट रहा है, 25 से काट देता हूं, 25 दिया, 25 से काटता हूं, सीखिएगा। 25 बचे, बाकी 18 ना, 25 7 75 से बाकी 7, 25 दूनी 50, बाकी 23 क्या? अब 25 नमा 2 25, 25 25, बोलिए ना भाई, 25 से भाग देना आएगा कि नहीं? 25 बचे, 25 7 125, बाकी 18 पर 2 उतर जाएगा, 25 7 15 से बाकी 7, 7 पर 3, 25 दूनी 50, मतलब 23, 23 पर 7, 25 9 2 25, 12, 25 25। अब क्या भाग देना है, जल्दी बोलिए। 3 से, तो 3 के विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे, जिसके अंकों का जोगफल 3 से। देखिए तो 12 कट रहा है, 9 कट रहा है, बाकी बच गया 5 2, 7 में 3 से भाग दिए, शेषफल 1, तो 1 शेषफल बचा कर जब 25 से भाग दे दिए थे। अगर नहीं भाग देते तो शेषफल कितना था? तो आप लोगों का आंसर 25 आएगा, इसकी गारंटी है। कलम रोकिए। अब ईमानदारी सोचिए, मैक्सिमम जगह पढ़िएगा, 99% जगह यही बताया जाएगा कि इसमें मैं क्या करूं, 92 से भाग दे लो, देख लो क्या। टीचर भी बोलेंगे तो पुराना क्वेश्चन है जी, तो बच्चा नहीं पढ़ा है, 91 से भाग दे दो और आंसर। और भाई 91 से भाग देने के लिए क्वेश्चन परीक्षा थोड़ी को पूछा गया, वो पूछा जाता तो हम क्लास 5 में पढ़े होते, क्लास 4 में पढ़े होते। 91 से भाग नहीं दिलाता, वो दिलाता तो 7 से 6 से 5 से। 91 से पूछने का मतलब है इसमें कुछ न कुछ तो गुण। तो चलिए हम 91 को काटते हैं। चलिए 13 गुने 7 होता है, तो चलिए 7 से काट देते हैं। कितना बार में? 7 से तो भाग पड़े नहीं आएगा, 7 बचे, बाकी 4 सचक, 4 सचक, कितना? 3 सचक, 28, कितना बचा? 5 बच गया।
तो मैंने कहा अगर 5 कम रहता तो पूरे पूरे 7 से। फिर से केयर कीजिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, इसे फिर से बताना चाह रहा हूं। क्या लिखा था? 3 9 6 5 3 को कितना से कहा भाग देना? 91 से और शेषफल निकालना है। जरा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। हम पहले कितना से काटे? 7 से। फिर से 7 से ही काट देता हूं, 13 से भी काट के सिखाऊंगा। ऐसी गारंटी नहीं कि आप 7 से काटेंगे 13 से, रटना नहीं है, जिससे मर्जी हो काटेंगे। चलिए 7 से काटेंगे, कितना बार में? 7 से काटता हूं। 7 बचे, बाकी सचक, बाकी 4 सचक, बाकी सचौ 28। यानी 5 घटा देते तो पूरे पूरे नहीं, 5 घटाने पर पूरे पूरे। अब 13 से भाग दीजिए, कितना से भाग दीजिए? चलिए 13 से भाग दूंगा। 13 चौ 52, बाकी 4 13 39, बाकी 7 13 बचे, कितना बच रहा? तो 9 बचा। कब? 7 से काट दिए थे, अगर नहीं काटते तो बचा 9 और 63 में बचा। कब? जब 5 घटा दिए थे और नहीं घटाते तो हो जाता 63 और 5। मतलब उल्टा चलना है। पहले कैसे भाग दिए थे तो 7 से गुना करो, भाग का उल्टा गुना, और 9 7 और 5 घटाया थे तो 5 जोड़ दो, 63 और 5। विश्वास नहीं है तो 68 भाग दे के देखिए 68 आएगा। फिर से बताता हूं, टेंशन नहीं लेना, जब तक हम सीखे आए कि नहीं भेजेंगे तब तक नहीं हम छोड़ते। फिर से लिखिएगा, कितना लिखा हो तो बताइए मुझे। 3 9 6 5 को हम भाग दे रहे हैं 91 से, है ना। हम इतना क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि 91 का टेबल पढ़ने में मुझे परेशानी होती है और गलती होने की संभावना भी होती है। हम 13 से काटते हैं। 13 सते 13 13 बचे, पूरे कट गया। अगर कब? जब 3 कम रहता नहीं कट जाता। 13 39 नहीं लग रहा था, 0 13 बचे, फिर 0 आ जाएगा, 3 कट बच जाएगा। हाँ ना। अब 7 से भाग दीजिए। सचा 2 सतिया 4 7 बचे, कितना शेषफल बचा? तब 5 बचा। अब रुकिए, 13 से भाग तो 13 से गुना कीजिए, 13 बचे, अब 3 घटाए थे तो 3 और 65 और 3 क्या 68 आया था? नहीं समझ में आया। फिर से बताता हूं, टेंशन मत लो। शेषफल कितना बचा था? 5 बचा था। तो कैसे भाग देते? तो भाग का उल्टा गुना, तो पहले गुना करो, 13 बचे और 3 घटाए तो 3 जोड़ दो। अच्छा कितना हो जाएगा? ज्यादा गड़बड़ चीज पढ़ा रहे हैं। देखिए ना भी पढ़ाऊंगा तो काम चलेगा। पूछिए का है? 91 से भाग दे देंगे परीक्षा में? नहीं दे देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही टाइम ज्यादा लगने लगता है तो हम लोग सोचने लगते हैं ये परीक्षा में पूछा क्यों गया। 91 से हमारा परीक्षा में पूछने वाला 91 का टेबल हमसे नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था तुम्हारे पास कोई IQ है जिससे तुम जल्दी से सोल्व कर सकते हो। तो मैंने वो IQ आपको दिया। फिर से आपको समझा रहा हूं, लिखिएगा। कुछ भी मर्जी हो लिखना, मैं काट के दिखाऊंगा। अच्छा इसे चेक भी कर सकते हैं। कितना लिखाए थे बोलिए तुम? 3 9 6 5 को हम 91 से भाग दे के देख लेते हैं। देखिए 4 बार में लगेगा, 4 9 4 सीखिएगा। 2 सही है ना? 39 में से 36 गया, 5 उतर जाएगा। हमें लगता है 3 बार में लगेगा। 3 9 देखिएगा, 2 5 पे कितना? फिर देखिए 5 बार में लगेगा। 5 9 बचे, अब जल्दी से घटाइए।
13 में से 5 गया 8, 6। देखिए तो 68 आया। क्या आपका आंसर सही था? अब आप बताइए, अक्षर से भाग देना चाहेंगे कि नियम सीखना चाहेंगे? जल्दी से डिसाइड कीजिए। सीखेंगे तो लिख दीजिए। 143 11 13 से कटता है ना। जिससे भाग देना है बोलते जल्दी भाग दो। किससे भाग दो? 11 से। कितना बार में? 11 से। 11 सते 77, बाकी 10 पर 6, 11 नमा 99, 7 पर 9, 11 सते 77, 2 11 दूनी 22, 3 11 दिया 33, यानी कितना घटा दें? अब कितना से भाग देना? तो 13 से भाग देते समय ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, केवल शेष पर लिखना। 13 6 78, बाकी 1, 13 का 13, बाकी 4, 13 दिया 39, बाकी 3, 13 दूनी 26, यानी शेष पर कितना बच रहा? शेष पर कितना बच रहा? अब जल्दी से देखिएगा, पहले कैसे भाग दिए थे? तो 11 से गुना करिए, 11 सते। अब 5 घटाए थे तो 5 जोड़िए, तो हम लोग का शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? बिल्कुल नया है, जितना शेयर करना है कर सकते हो। आता है ना व्हाट्सएप में? फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन आप लिखे ना आप लोग? मुझे लिखाइए, क्या लिखा थे? 8 7 6 9 5 8 को कितना से? चलिए और हम 13 से भाग देते हैं। सही है? सीखने वक्त ध्यान से करना हो ना, पूरा करना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब तो फिर आपकी मर्जी। 13 से भाग दीजिए। 13 6 78, बाकी 9 पर 6 ना, 13 सते 5 पर 9, 13 4 7 पर 5, 13 बचे 10 पर 8, 13 8 चलो 10 से, यानी 4 बच जाएगा। हाँ या ना? अब चलिए 11 से भाग दीजिए जल्दी से। 11 6 1, 11 का 3, 11 दिया 2, 11 दूनी, यानी कितना शेषफल? 6 आया। तो 6 आया तो जल्दी 13 से गुना करिए। 13 6 78, 4 घटाए तो जोड़िए, तो आंसर 82 आया था। बोलिए ना हाँ है ना? जिससे काटना है काटिए, टेंशन मत लीजिए। जितना से काटना है काटो, जितना से भाग देना आपको संभव है। कितना से काट रहे हैं बताइए? 12 से, 7 से, किससे? 7 से। 12 बार में है ना। 7 नवा, बाकी 1, 7 1 7 6, 7 8 6, 7 नमा 63 4, 7 6 42 2, 7 21 4, 7 6 42 6, 7 नमा 63, यानी कितना? यहां तक समझ में आया? अब 12 से तो भाग दे ही सकते, इसलिए इसको अब तोड़ने की जरूरत। अब 12 से जल्दी से भाग दीजिए। बरसते 84, 7 पर 8, 12 6 पर 9, 12 बचे 60, 9 पर 6, 12 8 96 कट गया, 12 दिया 36 भी कट गया, यानी शेषफल कितना बचा? कितना बचा? 9। तो अब क्या करिएगा जल्दी बोलिए? 7 से गुना करिए। 9 सते में 4 जोड़िए, 63 में 4 जोड़िए, अर्थात हम लोगों का आंसर कितना? सही है। अब नहीं विश्वास है तो आपके पास इतना भाग तो देते रहिए, कैलकुलेटर है, मोबाइल निकालिए।
निकालिए, आज भर छूट है मोबाइल निकालने की, निकालिए। घर पे छोड़ के आए? वाह, बहुत ईमानदार लोग हैं आप। काश आप लोग ऐसे रहें तो आपकी किस्मत ही चेंज हो जाएगी। चलिए, कोई तो लाया है। 6 4 3 2 7 4 5 8 7 माइनस 67 कीजिए। कर दिए? उसको 84 से भाग दीजिए। पूरे पूरे कट गया, इसका मतलब 67 घटाने पर कट गया, इसका मतलब मेरा 67 शेषफल बिल्कुल नहीं समझ में आया। 67 शेषफल 67 शेषफल आने का मतलब है कि 67 घटा करके अगर उसे हम 84 से भाग दें तो पूरे पूरे कट जाना, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल। अब सीखे, सीखिएगा। आप पहले मुझे बताइए कितना से काटना है? किसी से काटिए ना, हम टेंशन नहीं लें। 9 से कितना बार में? 9 से काट दूं? 9 सते 63 बाकी 2, 9 दूनी 18, 6, 9 सते 5, 9 बचे 8, 9 नमा 6 बचा था बोलते। क्या हुआ? 15 से भाग दीजिए, सॉरी 9 से भाग दीजिए। 9 सते 63 से 2 पर 4 उतर जाएगा, 9 2 18, 6 पर 8 उतर जाएगा, 9 सते 63 5 हो जाएगा, 5 पर 3 53, 9 बजे 45 8 हो जाएगा, 9 9 81 से पर 6 बचेगा। अब आगे 15 से भाग दे के देखिए, 15 से भाग देता हूं, 15 4 बाकी 12 पर 7, 15 8 30 से 7 पर 5, 15 बचे 75 कट गया, नहीं शेषफल कितना बचा? तो 9 बचा। कब? 9 से भाग दे दिए थे, अर्थात आंसर होना चाहिए 9 नमा 81 और 6 आंसर देने आया। बोलबे नहीं कर रहे। आप लोग कुछ और से भाग दिए होंगे तब भी आंसर यही आना चाहिए। चेंज करके देख दो कितना से दिए हैं, बोलिए। 15 से। क्वेश्चन लिखाइए। 6 5 4 3 7। तो कितना से भाग देना है सीखिएगा। आपने कहा मैं भाग दिया हूं 15 से, कितना से? तो 15 में 15 से देता हूं, 15 4 बाकी 5 पर 4 उतर जाएगा, 15 दिया 45, 9 पर 8 उतर जाएगा, 15 6 8 पर 3 उतर जाएगा, 15 बचे 75, 8 पे 7 उतर जाएगा, 15 बचे यानी शेषफल कितना? अब रुकिए, 9 से भाग देने पर शेषफल निकालने की जरूरत नहीं है, अंकों को जोग में दे दीजिए। 4 3 7 6 13 5 18 कट गया, नहीं शेषफल कितना? तो शेषफल 5 आ गया। कब? जब 15 से भाग दे दिए थे, तो आंसर हो जाएगा 15 बचे 75 12। क्या आपका आंसर 87 आया था? बोलिए ना हाँ या ना। भाग दे के भी दिखाओ। तो 135 से भाग देते रहिएगा तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी, बढ़ जाए। चलिए लिखिएगा एक लास्ट। 6 9 1 0 को 81 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 81 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपका आया हुआ है एसएससी में 6 अगस्त 2017 की पीटी का एग्जाम हुआ था, उसी में आया है। 6 अगस्त 2017 की इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है।
बन गया। चलिए आप भाग कितना से दे दिए, जल्दी बोलिए। 9 नमा और 9 से भाग दिए, 9 सते बाकी 6 ना, बोल बनी 9 सते 63 बाकी 6 पर 1 उतर जाएगा, 9 छक 54, कितना बचेगा, कितना 7 पर 0, 9 8 72 होता, कब जब 2 और रहता, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, घटा के सब दिन चले जोड़ देते हैं। फिर से आप पहले भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तरीके जितना हो सब सीखना चाहिए और आपको जो अच्छा लगे रखो, बाकी सबको जी। दुकान जाते तो थोड़ा हड़बड़ रहते थे, एक ही शर्ट को देखते लेके निकल जाते, लेकिन टाइम रहता तो हम 5 लाख वाला शर्ट ले, चाहे नहीं, अगर कहे कि 5 लाख का एगो शर्ट हमारे यहाँ, तो क्या बोलेंगे, जो दिखाओ तो देख लेते हैं, हो सकता है का दिन ले ही लेंगे, नहीं तो चलिए 9 सते 63 बाकी 6 पर 1 है ना, 9 छक 54 बाकी 7 पर 0 था, आकाश 2 और रहता तो 72 8 मार में कट जाता, सही है। आगे 9 के विभाज्यता का नियम, जिसके अंकों का जोगफल में 9 से भाग देते हैं, हाँ या ना, तो 713 21 में 9 से भाग दिए, शेषफल कितना 3 आया, तो जल्दी गुना करिए, 9 तिया 27 में अब क्या करेंगे, आंसर कितना आया था, भाग दिए थे तो क्या करेंगे, गुना, और जोड़े थे तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाए थे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नहीं समझना है, सीख गए, अब छोड़े इस क्वेश्चन को और एक आगे नहीं ना, पढ़ा दीजिएगा जी। चलिए आगे बढ़ता हूं, बढ़ा जाए। अजय सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ, उसी एग्जाम में आया है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन आया था, ये पूछने लायक नहीं है, 7251 को 66 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, पूछ दिया था। क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए इतना सा, भागफल कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ था 110, ऑप्शन दिया हुआ था 109, ऑप्शन दिया हुआ था 111, अगली ऑप्शन दिया हुआ था 112। सही बन गया। हम जब पहली बार भाग दिए ना, हमें सोचा, मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने सोचा कहा 6600 रहता तो पूरे 100 बार, 6600 रहता तो पूरे 100 बार में कट जाता, यानी 651 ना ज्यादा है, और 651 तो 10 बार लगने वाला नहीं है, तो 10 से कुछ कम ही लगेगा, तो 10 से कुछ कम, यानी आंसर 100। नहीं समझ में आया, एग्जैक्ट कटने वाला भागफल क्या होगा, बाकी शेषफल भी कुछ होगा। तो मैंने कहा 66 से भाग देने पर 6600 रहता तो पूरे 100 बार लग जाता, तब 6600 से कितना ज्यादा था, 600। अब 651 में मैंने कहा 66 से 10 बार तो भाग लगने वाला है नहीं, अर्थात आंसर 110 से नीचे वाला ही होगा, 110 से नीचे देखी को नहीं समझना आया। और जनरली आप क्या करिएगा, 66 से भाग दे के आंसर ले आइए, नहीं तो अपनी दिमाग थोड़ा इधर उधर करना चाहिए, बन जाएंगे। बढ़ा जाए, चलिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ आगे आ जाइए। कितना से इससे विभाज्यता का नियम पढ़ चुके थे आप, 8 से 9 से हो गया, 10 का तो कोई नियम पूछने वाला क्यों नहीं, 10 का नियम पूछेगा, अंतिम में 0 रहेगा तो कटेगा, नहीं रहेगा तो सही ना, सही है। अच्छा कोई बंदा पूछ देता है, सीखिएगा, ऐसा ही पूछ रहा हूं, अभी वहां पे जाना नहीं, कोई पूछ दे, को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो भाग दीजिएगा या डायरेक्ट आंसर मारिए,
क्यों 2 आप मार दिए, इसका जवाब दीजिए तो। आपको मैं पूछूं कि क्यों आपने 2 दे दिया, तो चूंकि आप जानते हैं 10 के विभाज्यता का नियम, जिसका अंतिम अंक 10 से कट जाए पूरी संख्या 10 से, तो सिर्फ अंतिम अंक में 10 से भाग देना, पूरे में 10 से भाग देने की जरूरत। तो जब अंतिम में 10 से भाग देंगे तो वही न होगा जो अंतिम अंक होगा। तो अंतिम में 2 है तो शेषफल 2 बचेगा, अंतिम में 3 है तो शेषफल 3 बचेगा, अंतिम में 4 है तो शेषफल। क्या समझ में आया? इस पे एक बड़ी क्वेश्चन आ जाती है, सीखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। 5 7 6 4 3 2 3 में 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 23 होगा। बहुत अच्छा, सही है, सही है। अब 100 से भाग देने पर अगर शेषफल 23 होगा, मतलब अंतिम 2 अंक होगा। कोई बंदा पूछे 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक होगा। ये तो गारंटी होगी, अंतिम 2 अंक होगा। ये समझ में आ गया? और जब अंतिम 2 अंक हो जाएगा तो 100 का कोई भी टुकड़ा से अगर भाग देने पर शेषफल पूछे तो अंतिम 2 अंक की जरूरत है, पूरे की जरूरत। जैसे कोई बंदा पूछे 50 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तब भी टेंशन मत लीजिए, अंतिम 2 अंक ही होगा। मतलब कितना? नहीं समझ में आया? 100 का कोई टुकड़ा 25 से भी भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक ही होगा। 100 का टुकड़ा 20 भी 100 का टुकड़ा होता है, 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक ही होगा। तो 23 में 20 से भाग दीजिए, आंसर कितना? नहीं समझ में आया? हम कुछ बोलते जा रहे हैं, दिमाग में 2-4% रहेगा। हमने कहा 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक। इसलिए अगर 50 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो भी अंतिम 2 अंक। क्यों? क्योंकि 50 100 का ही तो टुकड़ा है, 25 100 का ही तो टुकड़ा है, 20 100 का ही तो टुकड़ा है। समझ में आ रहा है? तो 100 के कोई भी टुकड़े से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, अंतिम 2 अंक होगा। हमारी बात समझ में आ गई? पक्का? बढ़े तो चलिए हम पूछ लेते हैं क्वेश्चन। पूछे? सीख गए? अब अंतिम 2 अंक वही होगा जो 100 से भाग देने पर शेषफल, 100 से भाग देने पर। अब शेषफल थ्योरम मैं कल ले चलूंगा, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, सीखिएगा। 100 से भाग दे, अंतिम 2 अंक पूछ रहा है, इसका मतलब 100 से भाग देने पर जो शेषफल होगा वही उसका। तो 100 से इसमें भाग दीजिए, शेषफल कितना? 93 भी बोल सकते हैं, माइनस। पता है कि नहीं? नहीं पता? नहीं पता तो मैं कल इसको बातें करूंगा। अभी केवल ध्यान रखिए कि मैं 100 से भाग दूंगा तो शेषफल 93 भी बच सकता हो। 100 से भाग देने पर शेषफल -3 बचेगा। आप गुना कर लीजिए, अर्थात शेषफल कितना? तो अंतिम 2 अंक क्या होगा? 21। नहीं विश्वास है तो कैलकुलेटर निकालिए, 593 × 997 कीजिए, कीजिए। कैलकुलेटर है कि नहीं है? मोबाइल में तो बहुत सा पता भी नहीं होगा कैलकुलेटर भी होता है। पूछेगा फेसबुक है तो सब बोलेगा, व्हाट्सएप है सब बोलेगा, लेकिन कैलकुलेटर है तो खोज रहा होगा इंटरनेट किधर होता है। 593 × 997 करके देखिए, 21 आया अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक कितना होगा? 21। इस पे बातें और भी चलेगी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया कि कोई बंदा पूछे 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो उसका अंतिम अंक। 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो उसका अंतिम अंक। 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो उसका अंतिम 2 अंक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 100 का ही नहीं, 100 का किसी भी फैक्टर से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो अंतिम। 10 का ही नहीं, 10 के किसी भी फैक्टर से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो उसका अंतिम 1 अंक। मेरी बात समझ में आ गई?
पक्का? तो मैं एक बार और पूछ लूं आपसे। देर किस बात का, मैंने आपसे पूछा 1786 पे पावर 1883 को 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आज आपके बहुत सारे मित्र नहीं आए, इसलिए मैं क्लास आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। अब चलिए 10 से भाग देने पर शेषफल हुआ होगा जो अंतिम अंक होगा। और 6 पे पावर कुछ भी कीजिएगा, अंतिम अंक तो पता है कि नहीं? 6 पे पावर 1 का मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36 का मतलब 6, 6 का क्यूब 216 का मतलब 6, 6 पे पावर 4 का मतलब 1296 का मतलब 6, मतलब 6 पे पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक। तो आज के बाद कोई बंदा पूछे 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 10 से भाग देने पर शेषफल का मतलब रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, इकाई अंक का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इकाई अंक अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं आपको पढ़ाया हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। किसका क्वेश्चन है? तो अगर कोई पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आंसर वही होगा जो 10 से भाग देने पर शेषफल होगा। मतलब क्वेश्चन पूछने की तरीके वो चेंज करेगा, हमको घबराना नहीं है। इतना ही नहीं, अगर हमसे इससे पूछा जाए कि इतना पे पावर 1883 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो भी अंतिम अंक पे बात कीजिए। अंतिम अंक क्या था? 6 से मैं 5 से भाग दीजिए, आंसर कितना? 1। आंसर कितना? 1। क्यों 1 समझ में आया? कुछ बोले, समझ में आया? बढ़ जाए। चलिए हम बढ़ रहे थे, हम कहां रुक गए, सीखिएगा। चलिए 10 के विभाज्यता का नियम पढ़ लिए नहीं? 10 के विभाज्यता का नियम, जिसका अंतिम अंक 10 से कट जाए, पूरी संख्या 10 से 11 के विभाज्यता का नियम। तो 11 के विभाज्यता का नियम है अल्टरनेट अंकों का जोगफल का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो। कहना क्या चाह रहे हैं, सीखिए। जैसे लिखा था 3, 4, 5, 2, 7, पूछा गया क्या ये 11 से कटेगा, तो हम लोगों ने क्या किया, अल्टरनेट अंकों का जोगफल किया। जोड़िए तो 5, 3, 8, 7, 15, 1 इधर जोड़िए 4, 2, 6, 2, 8, 8 दोनों का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आया, आ गया। इसका मतलब 11 से। तो 11 के विभाज्यता का नियम क्या सीखे? अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज होना। तो पूरी संख्या 11 से बनेंगे। फिर से लिखता हूं, एक चेक करिएगा। क्या 11 से कटेगा? क्या 11 से कटेगा? जल्दी कट रहा है तो सीखिएगा। अल्टरनेट 8, 7, 15, 7, 22। इधर देखिए 5, 1, 6, 5, तो 22 से 11 का अंतर जल्दी बोलिए। 11, 11 से कट रहा नहीं, शेषफल क्या 11 से कट जाएगा ना? बोलते नहीं। तो अल्टरनेट अंकों का जोगफल का अंतर अगर 11 से कट जाए तो पूरी संख्या 11 से याद रह जाएंगे। बढ़ा जाए, बढ़े भाई जी। हम वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। चलिए आगे केयर कीजिएगा। अब पूछ देगा आपको
12 का नियम तो आप लोग जान गए होंगे, जो 3 और 4 से, लेकिन 13 का नियम, 17 का नियम, तब अभाज्य संख्या का कोई नियम नहीं होता है। जितना देर में नियम लगाइएगा उतना देर में भाग देख लीजिएगा, याद रहे। लेकिन एक क्वेश्चन इस पे आते रहता, उसकी बात मैं करूंगा, लिखिएगा। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, रिपीट कर, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराने पर 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या हमेशा किससे विभक्त होती है? वह संख्या हमेशा किससे विभक्त होती है? ऑप्शन लिखेगा। पहला 13, दूसरा 11, तीसरा 7, चौथा 91, पांचवा 143, छठा 77, आठवां ऑल ऑफ दिस। सीखिएगा क्वेश्चन क्या है। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर कोई भी 6 अंक की संख्या बना ले, कोई भी 3 अंक की संख्या। जैसे आपने दोहराया होगा 234, 234 हो सकता है, 342, 541, 541, 784, 784, है ना। यह संख्या हमेशा किससे विभक्त होती है? तो मुझे इतना तो पता है कि 234 से ही कटेगा, कितना बार में कटेगा? 1001। ये देखिएगा 342 से कटेगा, कितना बार में? 100। ये 541 से कटेगा, कितना बार में? 1001। ये 784 से कटेगा, कितना बार में? 100। तो हमेशा किससे कटेगा? जल्दी बोलिए। 1001 से। हमेशा किससे कटेगा? जो हमेशा है तो क्या है? 1000। और ऑप्शन में 1001 है नहीं, तो 1001 को अब टुकड़ा में तोड़ना पड़ेगा। 1001 को किस में तोड़ना पड़ेगा? तो टुकड़े में तोड़िए पहले। तो 11 से कट रहा होगा, काटिए तो, काटिए जल्दी। 91 बार में बोलते ही सही है। इसका मतलब इसका टुकड़ा होगा 11 गुने 13 गुने, अब रुकिए, 1001 से कटने का मतलब वो संख्या 11 से भी कटेगा, वो संख्या 13 से भी कटेगा, वह संख्या इतना ही नहीं, वह संख्या 10, वह संख्या 63, वह संख्या 11 गुने 13 100, और वह संख्या 1001 से भी कटेगा। तो ऑप्शन क्या क्या लिखा है? 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 63, 91 से भी कटेगा, 11 77 से भी कटेगा, 143 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। अर्थात हम परीक्षा में इतना ऑप्शन तो दे नहीं सकते हैं, तो आपको केयर करना होगा कि इसका कोई भी गुणनफल रहेगा उससे वो, अर्थात 101, 1001 का कोई भी फैक्टर रहेगा उससे वो। कोई भी संख्या अगर 45 से कट रहा है, इसका मतलब वो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, या ना। तो कोई संख्या अगर 1001 से कटने का मतलब इसके किसी भी फैक्टर से कटेगा, तो ऑप्शन पे केयर कीजिएगा। अगर ऑप्शन लिखा रहता है 11, 18, 27, 45, तो मार देते 11, तब ऑल ऑफ दिस की जरूरत।
लेकिन सारे टुकड़े इसी का है, इसलिए हम मारेंगे क्या? ऑल ऑफ। एक क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में आई है, क्या आंसर देने आएगा? बोलते नहीं। तो किसी 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या किससे कटेगा? क्या वो बोल रहा है? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं भाई जी, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन इसी का सब रहेगा तो ऑल ऑफ आएगा। ऑप्शन रहेगा 13, 73, 71, 84, ऑल ऑफ दीज मारिएगा, 13 ना मारिएगा। अच्छा एक ऑप्शन और यहां रह सकता है, सीखिए ध्यान दीजिए। ऑल ऑफ दी नहीं रहेगा, लिखल रहेगा, देखिए ऑप्शन लिखल रहेगा 11, 13, 7, 1001। ऑल ऑफ दी नहीं था तो आंसर क्या मारिएगा? तो 1001 मारिएगा। जैसे ही 1001 मार दिए इसका मतलब सब उसमें शामिल हो गया, उसको बोलने की जरूरत। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। कोई संख्या मैंने कहा 45 से कट, मैंने कहा यह संख्या 9 से कट रहा है, तो पीछे से वो बोला सर 3 से भी कट रहा है, तो क्या बोलिएगा? तू महामूर्ख है, जब 9 से कट रहा है तो 3 से तो नहीं। कोई संख्या अगर 15 से कट रहा है तो पीछे से बोला सर 5 से भी कट रहा है, तो क्या बोलिएगा? तू मूर्ख है, बैठ जा। जब वो 15 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, हाँ या ना? तो 1001 आ जाने का मतलब वो सब सोचने की जरूरत। हाँ, इसके बाद भी अगर लिखा रहेगा ऑल ऑफ, तब किसको मारेंगे? ऑल ऑफ। मेरी बात समझ में आ गई? बन जाएंगे तो बाकी बातें हैं